हूँ, मैं हूँ आकृति मिश्रा और स्वागत है आप सभी का क्यूरियस स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल पे पढ़ने से पहले हम लोग पिछला जो पढ़े हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछले में हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में, सॉइल क्या होती है, सॉइल किसे कहते हैं, होल मतलब सब कुछ हमने सॉइल के बारे में जाना था। मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। तो एक बार हम लोग पिछले का क्विक रिवीजन कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल पे। सो लेट्स स्टार्ट द क्विक रिवीजन। सबसे पहली चीज़, ये जो सॉइल है वो क्या होती है, व्हाट इज़ द सॉइल? So answer, soil is a greeny substance that covers the uppermost surface of the soil. Okay, uppermost surface of the earth. Layers of the soil फिर हम पढ़े थे, जो कि है फर्स्ट लेयर होती है हमारी O horizon, फिर A horizon, B horizon, C horizon and last is R horizon. So let's come in our next topic. आज के नए टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल मीन्स क्या होता है? सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन बिग पीस ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर वन। ओके, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप लोग इसे अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी वॉपी लेके बैठिएगा। सो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन बिग रॉक। ओके, जब कोई भी एक बड़ा पत्थर है जो कि स्मॉल पीसेस में मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो हमारी सॉइल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो नोन एज पेडोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल को हम लोग पेडोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। जब भी हम कहेंगे कि एक प्रोसेस हो रही है फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल की, so that is also called the pedogenesis. Okay, next it is the process of weathering. What do you mean by the weathering? What is weathering? weathering क्या होती है? आप लोग weathering अगर कोई बोले तो आप क्या समझते हैं weathering से? सो बच्चों, weathering मतलब होता है ऐसी रॉक जो कि टूट चुकी हो। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक। ओके, प्रोसेस ऑफ बिग पीस ऑफ रॉक जिसमें टूट जाता है, एंड इसको हम लोग पेडोजेनेसिस भी कहते हैं। ये प्रोसेस हमारी वेदरिंग कहलाती है क्योंकि इसमें हमारे जो रॉक्स होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं। एंड आई हैव अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दैट tell me the another name of formation of the soil. Another name of formation of the soil. The time start now. 5, 4, 3, 2, 1. Time over. Answer आपकी स्क्रीन पे। Pedogenesis is another name of formation of the soil. पेडोजेनेसिस अनदर नेम होता है फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ओके, लेट्स गो इन द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेदरिंग। इस पार्ट में हम लोग वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मेनली जो फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल की प्रोसेस है वो वेदरिंग पे डिपेंड करती है। टोटल उसमें वेदरिंग की ही प्रोसेस की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टाइप की वेदरिंग भी होती है जिसके द्वारा हमारी फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल होती है। पहले हम लोग वेदरिंग जान लेंगे क्या होता है। सो व्हाट मीन द वेदरिंग? वेदरिंग इज द प्रोसेस। व्हाट इज द वेदरिंग? वेदरिंग इज द प्रोसेस वेयर रॉक्स एंड मिनरल ऑन द अर्थ आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस। मीन्स वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रॉक और मिनरल जो कि अर्थ सरफेस पे होते हैं वो स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। किसके एक्शन से? वाटर, टेम्परेचर चेंज और विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्शन से। ये सब आपको आगे बताएंगे कि आखिर ये सब के एक्शन से ऐसा कैसे हो जाता है। ओके, सो इन सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे।
Let's start. Let's go. I have a question on your screen. What is weathering? What do you mean by weathering? Means what is the weathering? What is the weathering in your mind? आपसे अगर कोई weathering कहे तो आप क्या समझेंगे? Tell me your answer in the comment section. Your time start now. 5, 4, 3, 2, 1. Time over. Answer is on your screen. Weathering is a process of breaking down of big rock into smaller one. मीन्स क्या होता है? वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिग पीस ऑफ रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल मीन्स क्या होता है? क्या होता है? मैंने अभी आपको पिछले में बताया, अभी जस्ट आपको बताया था। तो आपसे मैं एक बार क्विक रीजन के तौर पे एक बार पूछ ले रही हूँ कि व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। टेल इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। आई हैव सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। मेरे पास सारे फैक्टर्स की लिस्ट तो नहीं है, बट मैं जितने फैक्टर आपके लिए जमा कर पाई हूँ, जितने मैं आपके लिए जान पाई हूँ, वो सभी फैक्टर मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट फैक्टर होता है हमारा केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट वन इज फिजिकल वेदरिंग। थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। फोर्थ वन इज टेम्परेचर वेदरिंग। फिफ्थ वन इज रेनफॉल वेदरिंग and the last one is the wind weathering. We will talk all of them line by line. I have a question on your screen. Name 2 factors that influence formation of the soil. किसी 2 फैक्टर का नाम बताइए जो कि फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब जिनके द्वारा सब होता है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1. Time over. Answer is on your screen. 2 फैक्टर जो कि फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल को इन्फ्लुएंस करते हैं दैट आर द केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग। ये देखिए आप लोग, लेट्स सी दैट। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो केमिकल वेदरिंग है, यहाँ पे मेन कौन सी प्रोसेस हैं, दैट इज़ 3। इन्हीं तीनों से, और ये जो बाकी के 3 हैं सब इन्हीं तीनों के द्वारा होते हैं, दैट इज़ केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। इन्हीं के टाइप्स हैं ये 3। ओके, सब टाइप्स। ओके, नेक्स्ट वी विल गो इन द नेक्स्ट पेज. In this page we will talk about chemical weathering. So let's start. Chemical weathering is the process where rocks and minerals break down and alter their chemical composition through reaction with substance like water, oxygen and acid. मतलब कि वाटर, ऑक्सीजन एंड एसिड के साथ मिलके जब कोई एक पत्थर अपने केमिकल कॉम्पोजिशन को अलर्ट कर देता है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ जाते हैं, किसके द्वारा? वाटर, ऑक्सीजन एंड एसिड में मिलके, तब हम उसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग. सो लेट्स गो इन द क्वेश्चन. सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? So our question is on your screen. What are the main types of chemical weathering? कौन है ऐसा मेन टाइप केमिकल वेदरिंग का? मेन टाइप मीन्स क्या होता है? मीन्स सबसे मेन उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5, 4, 3, 2, 1. Time out. Answer is on your screen. The main type are hydrolysis, oxidation and carbonation. Let's go in our next topic, that is physical weathering. Physical weathering also known as mechanical weathering. Physical weathering को ही हम लोग mechanical weathering भी कहते हैं. It is the process where rock break down into smaller pieces without changing their chemical composition.
मीन्स फिजिकल वेदरिंग में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुए बिना जो रॉक होती है वो फिजिकली टूट जाती है, फिजिकली वो सॉयल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज आई हैव अ क्वेश्चन related to the physical weathering, and what causes the physical weathering. What is this thing that causes the physical weathering? Your time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Time over. Answer is on the screen. Natural force like temperature changes, freeze that, thaw cycles, and the actions of wind, water and living organism. Natural force के द्वारा ये सब होता है, टेम्परेचर चेंज के द्वारा ये सब होता है, और जब भी पानी हमारा जमता है फिर से वो घुल जाता है, तो इसमें हमारा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्शन से होता है। Our next topic is biological weathering. Biological weathering means simply ऐसे actions. बायोलॉजिकल वेदरिंग मीन्स सिंपली ऐसे एक्शंस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई भी एक्शन लिया जा रहा है। ऐसी प्रोसेस बायोलॉजिकल वेदरिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पत्थर टूटता है जब भी कोई हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें दखल अंदाजी करता है उसकी प्रोसेस में। जस्ट लाइक जब भी कोई एक रैबिट है, ठीक, जब भी कोई एक प्यारा सा सुंदर सा रैबिट है, मान लो हमारा यही वाला जो रैबिट है, ये प्यारा सा रैबिट, इसको अपनी बिल खोदनी है तो एक पत्थर में ही तो ये बिल खोदेगा। दिस रैबिट ये जो रैबिट है ये पत्थर में ही तो चेन खोदेगा, जिसके कारण हमारे बायोलॉजिकल वेदरिंग हो जाती है। I have a question and answer on your screen. What are the main agents of biological weathering? You have to write this answer on your copy. Okay. प्लांट की जो रूट होती है जब भी वो क्रैक करती है, प्लांट की जो रूट होती है जब भी वो क्रैक करती है रॉक को, तब भी हमारी सब होता है। You have to write it. Okay. Next topic is temperature weathering. मैंने आपको बताया था temperature weathering is the subtype. Temperature weathering is a subtype. What is the temperature weathering? Temperature weathering means जब भी आप समझिए कि मान लीजिए कोई एक पत्थर है, ओके, मान लीजिए कोई एक पत्थर है, there is a rock, इसमें पानी आ गया, ठीक, तो वो सुबह के टाइम फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि सुबह के टाइम खुला रहेगा क्योंकि गर्मी रहती है, और रात के समय वो जम जाएगा। लेट्स टॉक, सबसे एक एग्जांपल होता है हमारा घी का। जब भी आप घी को कढ़ाई पे रखेंगे तो पिघलने लगेगा क्योंकि वहाँ गर्मी आ जाएगी, एंड जब भी आप उसको कढ़ाई से नीचे उतारेंगे तो वो जम जाएगा। ऐसा ही होता है हमारे रॉक के साथ। जब भी सुबह के समय रहती है हमारी रॉक बहुत गर्मी में, तो हमारी रॉक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस से दूर जाने लगते हैं। मतलब कहते हैं भाई बहुत गर्मी है, हमें चिपकना नहीं है, हम एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, इस समय थोड़ी बहुत तो हवा लगे भाई, थोड़ी तो हवा चाहिए, तो इसलिए वो दूर भाग लेंगे। जैसे आप लोग भी अगर मान लो बहुत गर्मी का मौसम है, कोई आकर आपको चिपक जाएगा, आपको कैसा लगेगा? गंदा लगेगा ना। तो रॉक के मॉलिक्यूल को भी बहुत गंदा लगता है, तो इसलिए वो लोग दूर दूर भाग जाते हैं। पर रात के समय बहुत ठंड होती है, तो अगर आपको रात के समय कोई आके चिपकेगा सोते समय, तो आपको तो मज़ा आएगा ना, आओ आओ चिपको, बहुत ठंडी है। तो उसी तरह रॉक के मॉलिक्यूल भी कहते हैं भैया आओ आओ चिपको, सब लोग चिपको, सब लोग चिपक जाओ, तो इसी कारण सब लोग पास पास आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेम्परेचर वेदरिंग, दैट हाउ डज टेम्परेचर वेदरिंग डिफर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ वेदरिंग? यू हैव टू राइट द आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन. लेट्स गो. Okay, next topic is rainfall weathering. Rainfall weathering means बारिश वाले weathering जो होता है हमारा, मान लो एक I will show you, wait, yeah, मान लो ये कोई रॉक है एंड यहाँ पे पानी आ रहा है। सुबह के समय वो पानी पानी बन जाएगा, रात के समय पानी फ्रीज हो जाएगा, इसके कारण हमारी
रेनफॉल वेदरिंग होती है। I have a question related to the rainfall weathering. Answer to my question that how does the composition of rainwater affect weathering? रेन वाटर की जो compositions है वो रेन वो affect कैसे करते हैं weathering को? Answer is on your screen. Okay. Next topic is wind weathering. मीन्स हवा के द्वारा जो वेदरिंग होती है, विंड वेदरिंग को हम लोग ओलिना वेदरिंग भी कहते हैं। ये प्रोसेस होती है जब भी जो विंड पार्टिकल्स होते हैं, विंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉयल को, किसी भी रॉक को इरोड कर देते हैं, तोड़ देते हैं और जो मटेरियल होता है वो हमारा सॉयल बन जाता है। आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द विंड वेदरिंग, दैट व्हाट इज द विंड वेदरिंग? आंसर इज ऑन योर स्क्रीन that the wind weathering is the process of rock and soil breakdown and movement caused by wind. It's a form of physical weathering. Okay. Next, thank you very much. Subscribe to my channel for next topic. Thank you very much. बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।